अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 12 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें बताया गया है कि एक रबर बैलून है, उसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं कि क्या वो ज़ीरो होगी या नहीं होगी और इस बात को एक्सप्लेन करें। देखिए गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में भी हमारे पास ऐसे ही था। उस वक़्त आपके पास जो स्फीयर था वो कंडक्टिंग था, जिसका मतलब है कि उसके ऊपर जो भी चार्ज आना था वो ऑटोमैटिकली यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाना था। यहाँ पे उसने खुद बता दिया कि ये जो रबर का बैलून है इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये बिल्कुल वैसी ही कंडीशन बनती है, हम उसी अंदाज़ में इसको प्रूव कर सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होगी। देखें उस टाइम पे भी हमने यही काम किया था कि एक गार्जियन सरफेस जो है वो ड्रॉ की थी, ठीक है? वो जो गार्जियन सरफेस थी, जो ख़याली आपके पास स्फीयर था, वो इस जैसे ये रबर बलून है, इसका जो रेडियस है फ़र्ज़ किया कि वो ये आर है और जो इसके अंदर गार्जियन सरफेस है, उसका रेडियस जो है वो आर डैश है और आर डैश जो है वो लेस दैन दिस आर है। सो इस रबर बलून के इनसाइड एक आपने गार्जियन सरफेस ले ली। अब इस इनसाइड जो गार्जियन सरफेस है उसके अंदर आपको पता है कि चार्ज मौजूद नहीं है। आपके पास गाउसेस लॉ ये कहता है कि जो टोटल जो फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस में से पास हो रहा, तो वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गार्जियन सरफेस होता है। अब यहाँ पे जो गार्जियन सरफेस ली गई है इसके अंदर जो चार्ज है वो 0 है, क्योंकि ये गार्जियन सरफेस या ये बलून जो है वो इनसाइड वो खाली है, तो इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। सो ये क्यू 0 होने की वजह से जो फ्लक्स होगा वो थ्रू दिस गार्जियन सरफेस वो आपके पास 0 होगा। और फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है कि फ्लक्स जो है वो ई डॉट ए के इक्वल होता है। वहां से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये जो ई डॉट ए है, ये आपके पास फ्लक्स की एक डेफिनेशन के मुताबिक ये फ्लक्स ई डॉट ए है और आपके पास जो अभी हमने जो गॉस लॉ के ज़रिए जो फ्लक्स निकाला वो 0 है। हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि ई डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें पता है कि चाहे ये गॉसियन सरफेस है, इस आपके पास सरफेस का एक आपके पास सरफेस एरिया होगा। तो मतलब सरफेस एरिया जो है वो 0 नहीं है। 2 मतलब चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो या तो आपके पास ई 0 होगा या आपके पास ए 0 होगा। अगर ए 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। सो इनसाइड चार्ज्ड बलून, जो आपके पास चार्ज बलून था जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लाजमी 0 होगी। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।